हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो आज है संडे का दिन और आज 5 जनवरी है। और जो भी भाई लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे वो अब तक जीडी का मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे। कुछ भाई लोग बाद में लगाएंगे, कुछ भाई लोग कल लगाएंगे। तो हम भी लगा चुके हैं और हम लगाते हैं RWA प्लेटफॉर्म पर। वहाँ लगाने से ये फ़ायदा है कि वहाँ बहुत सारे लोग लगाते हैं, 2 लाख प्लस वहाँ अटेम्प्ट चला जाता है। तो लगाने से ये फ़ायदा है कि वहाँ पर पता चलता है कि कंपटीशन कितना है, हमारा स्कोर क्या है, अभी कितना तैयारी कर चुके हैं, कितना करना है। तो जो जो भाई लोग लगा चुके होंगे कमेंट करके बताइएगा उन लोगों का स्कोर क्या है। तो हम भी लगा चुके हैं, तो चलिए बताते हैं कि हमारा स्कोर क्या रहा। अच्छा, आप लोग बताइएगा किन किन लोगों का टाइम कम पड़ जा रहा है और आज का टेस्ट आप लोगों का कैसा रहा, हार्ड लगा आप लोगों को या इजी लगा। किन लोगों का हमेशा 20 पे 120 प्लस रह रहा है स्कोर और किन लोगों का 120 से कम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं भी टेस्ट लगा चुका हूँ और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को मेरा कितना हो रहा है। तो मैंने लगाया है टोटल 59 क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया है और 11 इनकरेक्ट हैं, 10 अटेम्प्ट है। जबकि अंकित भाटी सर बताते हैं कि जो नहीं आ रहा है उसमें भी तुक्का लगा दीजिए क्योंकि 1/8 का नेगेटिव मार्किंग है। बट मैं नहीं लगाया, सोचा कि देखिए तुक्का भी लगाते हैं तो उसमें अगर तुक्का भी लगाएंगे तो दिखता रहता है कि हाँ इस पर तुक्का लगा रहे हैं, तो फिर दिमाग में उसी का अगर गलत हो गया क्वेश्चन फिर दिमाग में वही बैठ जाता है कि मैंने इसको ये लगाया था, तो बाद में वही याद रहता है कि हमने ये क्वेश्चन लगाया था और इसके शायद यही हो। तो फिर बाद में हम लोग पढ़े रहेंगे, अभी 1-2 बार बस पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बना रहता है। इससे अच्छा है कि वो क्वेश्चन छोड़ देना है क्योंकि अभी तो टेस्ट है। मेन एग्जाम जब देंगे तो उसमें सब लगा देना है। तो अभी उसको छोड़ देना है और बाद में उसको एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो उस हिसाब से बाद में करना है। लेकिन अभी तुक्का नहीं लगाना है क्योंकि अभी तुक्का लगा देंगे तो फिर वही दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं टोटल 59 करेक्ट किया है, 11 इनकरेक्ट किया है और 10 अटेम्प्ट अनअटेम्प्ट है, ठीक है ना। एक्यूरेसी 84% है। अभी तो देखिए अभी टोटल 30,451 बच्चों ने लगाया है। तो 30,451 में मेरा रैंक तो अभी 10,345 दिखा रहा है, जो कि अभी के हिसाब से बहुत बुरा है। लेकिन अभी ज़्यादा बच्चे लगाएंगे तब रैंक हमारा और कम होगा, यानी कि सही होगा। लेकिन मेरा नंबर आया है 115.25, जो कि सही नहीं है। सही नहीं है इसलिए क्योंकि देखिए पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। जीके जीएस रीजनिंग और मैथ और हिंदी तो पूछ रहा है। और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हमेशा पढ़ाई रहते हैं, करते रहने पर दिमाग में बैठा रहता है। जहाँ पढ़ाई छोड़ेंगे फिर भूल जाएंगे। तो बहुत 3-4 महीने से छोड़ दिए पढ़ाई, फिर वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही आ रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन किए हैं हम और कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़े हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है ना। और टाइम किन लोगों का कम पड़ा है ये जरूर बताइए क्योंकि मेरा भी टाइम थोड़ा कम पड़ा है। कम नहीं यानी कि पूरा तो मैं अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा और टाइम बचेगा तो दोबारा फिर जो क्वेश्चन है उनको करूँगा, लेकिन दोबारा टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो मैंने टोटल जनरल अवेयरनेस में किया है, टोटल 16 किया था जिसमें से 6 सही है और 10 गलत है। 6 सही, 6 समझ रहे हैं ना। तुक्का लगाने पर भी सही हो सकता है, लेकिन वो तो छोड़िए, वो तो साथ ही नहीं दिए जनरल अवेयरनेस, इसलिए नंबर इतना ज़्यादा कम हो गया है। और रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में 17 किया था, 17 का 17 सही है। 3 थोड़ा टाइम टेकिंग था, समझ में नहीं आ रहा था इसलिए उसको छोड़ दिया कि बाद में करेंगे, लेकिन बाद में टाइम नहीं मिला, ठीक है ना। और हिंदी में मैंने 20 किया था तो 20 का 20 सही है, ठीक है। हिंदी का तो 20 का 20 सही है। और मैथ का बता रहे, मैथ में मैंने 17 किया था, 17 में एक गलत हो गया और 16 सही है, ठीक है ना। तो 16 सही है और 3 अटेम्प्ट अनअटेम्प्ट किया था। 3 इसलिए छोड़ दिया था ताकि वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो सोच रहा था कि बाद में करेंगे, लेकिन बाद में टाइम ही नहीं मिला है। अब बताते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, ठीक है ना। अब बताने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ। तो मैं अनअटेम्प्ट में चला जाता हूँ। अनअटेम्प्ट में जाने के बाद तो मैथ का ही बताऊंगा, मैथ का और रीजनिंग का। बाकी हिंदी का तो पूरा का पूरा सही है और जीएस का तो बात ही छोड़िए। यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों के योग 12 हैं और संख्याओं का गुणनफल 4 है तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा तो ये छोड़ दिए, 1-2 बार सोचे बस समझ नहीं आया तो छोड़ दिए। अब ये वाला है, यदि शांत जल में नाव की नाव वाला था तो इसको हम कर रहे थे तो हमारा को आंसर कुछ और ही आ रहा था। अब शायद ये आंसर गलत दिया था, ये क्या दिया था, अब इसको देखेंगे अच्छे से बैठकर तो समझ में आएगा। और उसके बाद एक और इसमें छोड़े थे कि 45% छात्र लड़के हैं, शेष लड़कियाँ। तो ये वाला जो था अनुत्तीर्ण होने का छात्रों का प्रतिशत क्या है, ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग था, ये भी समझ नहीं आता कैसे करें। ऐसा बात नहीं है, अगर हो जाएगा, लेकिन जब टेस्ट लगाते हैं ना तो उस टाइम दिमाग में हड़बड़ी रहती है, तो इसलिए आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाता है या आते हुए क्वेश्चन भी आदमी छोड़ देता है कि ये शायद टाइम लेगा। पहले ही दिमाग में बन जाता है कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा, तो इसे लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं भी इसको छोड़ दिया हूँ और लास्ट में टाइम बचा बचा नहीं कि फिर दोबारा इसको करूँ। तो यही रहा मेरा आज का स्कोर। आप लोग बताइएगा आप लोग का स्कोर क्या चल रहा है इस बार।
मेरे हिसाब से अभी इस समय स्कोर बताऊं तो मेरे हिसाब से 130 प्लस तो आना ही चाहिए। सबका 130 प्लस आना चाहिए। जो जिनके 120 से प्लस आ रहे हैं वो भी ठीक ही है, उनको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन वो भी अभी एवरेज है, ठीक है। लेकिन 130 प्लस आना चाहिए। और मैं कोई सीरियस जीडी का मैं कोई सीरियस तैयारी नहीं कर रहा हूँ, वैसे अपना चल रहा है। मॉक टेस्ट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आदत में बनी रहे, ताकि और भी पेपर जो होंगे उन लोगों का भी टेस्ट लगा लूँगा समय से। और यह है कि इसी बहाने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई अब सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ, तो थोड़ा थोड़ा इसी बहाने पढ़ाई भी करता रहूँगा। तो ठीक है, जो भी स्कोर है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई तो अपनी होती रहेगी और स्कोर तो बढ़ता रहेगा। और आप लोग कमेंट कर बताइएगा आप लोग क्या स्कोर है, क्या टाइम कम पड़ रहा है या नहीं, और आप लोग किस प्लेटफार्म पर SSC GD का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। जय हिंद।